अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोएम नंबर 10 फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स। एक्चुअली लेस का पोएम का नाम है आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स। ये बहुत लंबी पोएम है, रिटन बाय पाब्लो नेरुदा, लेकिन यहाँ पे इसी से कुछ एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं, पूरा नहीं है, इसलिए इसको लिखा गया है फ्रॉम, यानी उसी में से लिया गया है। पोएम का नाम है आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स। ये पोएट जो है ये एक एम्बेसडर के तौर पे रह रहे थे स्पेन में, मैड्रिड में, जो कैपिटल सिटी है स्पेन की, वहाँ पे रह रहे थे। तो वहाँ के क्या हालात थे, उन हालात का क्या असर हुआ इस पे, वही कुछ इसमें इसने डिस्क्राइब किया है कि कैसे कुछ सब चेंज हो गया। तो लेट अस स्टार्ट। हम पहला स्टेंजा पहले लेंगे इसका। आई लिव्ड इन अ क्वार्टर in Madrid with bells, with clocks, with trees. From there could be seen the dry face of castle, like a sea of leather. यहाँ तक पहला है इसका। I lived in a quarter, यानी ये बोलता जा रहा है मैं रह रहा था एक क्वार्टर, एक डिस्ट्रिक्ट, एक प्लेस, एक जगह पे। कहाँ पे रह रहा था ये? इन मैड्रिड। मैड्रिड जो कैपिटल सिटी है किसकी? स्पेन की। विद बेल्स, वहाँ पे क्या थे? बेल्स, विद क्लॉक्स, घड़ियाँ, विद ट्रीज, दरख्त। These things are symbolic of peace. पीस, यानी वहाँ हर एक तरह से अमन था। क्योंकि मैं एक हिंदू कम्युनिटी का आदमी था, उस मुल्क में रह रहा था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ रहने में, क्योंकि वहाँ पे हर एक को आज़ादी थी अपने तरीके से चलने की। इसका मतलब यही है। वहाँ से जहाँ मैं रहता था, जिस क्वार्टर में मैं रहता था, वहाँ से हम देख सकते थे कि स्टाइल पूरा वो जो सरफेस एरिया है वहाँ का, वो पूरा कुछ दिखता था। पीछे का बड़ा मैदान लेदर जैसा दिखता था, वही सब कुछ दिखता था। तो हमने इस स्टेंजा के पहले कुछ क्वेश्चंस निकाले। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट लिव? ये शायर कहाँ रहता था? शायर कहाँ रहता था? हमको मालूम है ये रहता था मैड्रिड में, जो कैपिटल सिटी, जो कैपिटल है किसकी? स्पेन की। द पोएट, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। द पोएट lived in Madrid, the capital of Spain. The capital of Spain. दूसरा क्वेश्चन है What could be seen from the poet's house? वहाँ से क्या कुछ दिखता था? यानी जो आदमी वहाँ से नजर दौड़ाता था बाहर, तो क्या कुछ दिखता था? From there one could see. From there one could see. वहाँ से कोई भी बंदा जब बाहर झांक के देखता था तो क्या देख सकता था? One could see the dry face of the Castile. The dry face of the castle. बिल्कुल वो सूखा सूखा सब कुछ दिखता था, वो दिख रहा था कैस्टाइल। Like a sea of leather. Like a sea of leather, यानी ऐसा दिखता था क्योंकि वो भूरे रंग का था, जैसे एक समंदर हो। किस चीज का? लेदर का। Sea of leather. It means the dry plateau. It means the dry plateau. जो वहाँ से दिखता है वो प्लेटू जैसा, ऑफ कैस्टाइल, उस कैस्टाइल का जो वो वहाँ पे दिखता था, वो एक पहाड़ी जैसी थी, वो बिल्कुल सी ऑफ लेदर जैसा दिखता था। हाँ, hammered with life and activity. Hammered with life and activity. Hammered with life and activity. तीसरा क्वेश्चन है, वर्ड्स के मायने देने होते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है सी। सी होता है एक बड़ा ज़ख़ीरा पानी का। A large expanse of water. A large expanse of water. Sea. A large expanse of water. उसको सी बोलते हैं। दूसरा है क्वार्टर।
क्वार्टर किसको बोलते हैं? एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट, ए डिस्ट्रिक्ट और पार्ट ऑफ ए टाउन, ए डिस्ट्रिक्ट और पार्ट ऑफ ए टाउन, एक हिस्सा। ये पहला जो स्टेंजा हमने किया। अब इसके आगे आप चलिए। माई हाउस वॉज नेम्ड द हाउस ऑफ फ्लावर्स बिकॉज एवरीवेयर geraniums exploded. It was a beautiful house with dogs and little children. यहाँ तक। My house was named the house of flowers. मेरा जो घर था उसको नाम दिया गया था That's the house of flowers, कि ये फूलों का घर है, House of flowers. Because क्यों? Everywhere geraniums exploded. Geraniums जो है ये एक किस्म की फूलों का पौधा होता है। ये एक बार लग जाता है तो इस पे बहुत से रंगों के, या तो रेड सुर्ख होंगे या जर्द होंगे या वाइट होंगे, बहुत से फूल निकलते हैं, बहुत ज़्यादा फूल निकलते हैं इससे। Exploded. It was a beautiful house. बहुत खूबसूरत घर था ये। With dogs and little children. Dogs. छोटे ये बच्चे भी थे, कुत्ते भी थे, सब कुछ था, यानी बिल्कुल अमन का माहौल था। तो यहाँ पे हमने इसके कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट्स हाउस कॉल्ड? इसको क्या कहा जाता था? पोएट के हाउस को क्या कहा जाता था? इट वाज कॉल्ड द हाउस ऑफ फ्लावर्स। द हाउस ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का घर इसको कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब हिज हाउस ब्रीफली। अब इसके मकान को, इसके घर को हमें थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। It was a beautiful house with geraniums. It was a beautiful house with geraniums. With geraniums यानी वो फूल जो इस पे बहुत से खिलते थे, geraniums, blooming and dogs and children. Geraniums blooming. And dogs and children. कुत्ते थे, बच्चे थे वहाँ पे, ये सब हमने इसमें दिखा है। Flickering everywhere. Flickering हर तरीके, हर तरह से वो इधर से उधर, उधर से इधर, चह वो क्या बोलेंगे उसको, खिलखिलाते हुए बैठे रहते थे वो। तीसरा क्वेश्चन है वर्ड्स के माने देने हैं। पहला वर्ड है जेरेनियम। जेरेनियम किसको कहते हैं? एक फूलों का पौधा है, इसमें बहुत से फूल खिलते हैं, एक फूल है। हाँ, जेरेनियम मीन्स अ गार्डन प्लांट with a mass of a garden plant with a mass of एक बाग का पौधा होता है, बागीचे का पौधा होता है, उसमें बहुत से खिलते हैं। कौन से फूल खिलते हैं? विद अ मैस ऑफ रेड, वाइट और पिंक फ्लावर्स। रेड, वाइट और पिंक फ्लावर्स यानी ये तीन किस्म के फूल इसमें खिलते हैं। किसी में रेड होते हैं, किसी में वाइट होते हैं, किसी में पिंक होते हैं। दूसरा वर्ड जो है एक्सप्लोडेड। एक्सप्लोड हो गया, बहुत ज़्यादा होना, जो हद से ज़्यादा हो। हाँ, ब्लूम्ड सडनली एंड इन लार्ज नंबर्स। ब्लूम्ड सडनली एंड इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज़्यादा, अचानक खिलना और बहुत ज़्यादा खिलना। तो ये हमारे 2 स्टेंजा कंप्लीट हो गए।